गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार सपनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। आप सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर में मैं नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत पढ़ाता हूँ और आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है वह यूनिट 2 में स्टार्ट कर चुका हूँ और यूनिट 2 का ही टॉपिक है आपका ऑन व्हाट बेसिस नॉलेज कैटेगरीज सेलेक्टेड इन द स्कूल एजुकेशन। इसका अर्थ यह हुआ कि किस आधार पर स्कूली शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में नॉलेज को श्रेणीगत किया जाता है, नॉलेज को बांटा जाता है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो को ठीक से देखते नहीं हैं। आप लोग इसे ठीक से देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह बहुत मुश्किल से मैं और कठिनाई से, बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान की श्रेणी का आधार। आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में कई प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आखिर जो शिक्षा दी जाती है उसका आधार क्या होना चाहिए, क्या आधार होता है, इसी के मद्देनजर मैंने रखते हुए वीडियो बनाया है और यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम का विचार आते ही सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द घूमती है। हम सभी जानते हैं शिक्षा में बालक का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जिसे हम देने जा रहे हैं, जिसको शिक्षा देने जा रहे हैं, उसका महत्ता को नहीं नकार सकते हैं। शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जिसे शिक्षा लेना है वह शिष्य होगा, वह छात्र होगा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। तो हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा को कैसे प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसे ही शिक्षण और अधिगम को सर्वोत्तम माना जाता है जो प्रमाणित हो, वैसे ही पाठ्यक्रम को उत्तम माना जाता है जो कि प्रमाणित हो। क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि किस प्रकार का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो कि शिक्षा अपना प्रतिबिंब छोड़ती है। इसके दार्शनिक और वैचारिक अवधारणाएं पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द घूमती है। इसी कारण पाठ्यक्रम के इतिहास में विचार व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरी तरफ अच्छे और बुरे समझ के लिए पाठ्यक्रम को परिणाम से जुड़ा होता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अधिगम कर्ता के चारों ओर घूमती हो और इसके आधार निम्न होने चाहिए। पहला आधार होना चाहिए कि शिक्षा का पाठ्यक्रम वैसा हो कि शिक्षा प्राप्ति के बाद वह एक मनुष्य नहीं, वह एक मानवीय संसाधन बने और देश के हित में कार्य करे। दूसरी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदर्श से युक्त हो, सामाजिक और धार्मिक संरक्षण प्रदान करता हो, नस्लवाद और लिंग भेदभाव से रहित हो, क्योंकि जो हम शिक्षा देते हैं ये सारी चीज एक उत्तम विद्यार्थी में होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई उपागमों के साथ हमें बढ़ना चाहिए, जैसे शैक्षिक तात्विकवाद, एजुकेशनल इसेंशियल। शैक्षिक अनिवार्यता सभी प्रकार के बच्चों के लिए है, यह पारंपरिक आधार पर होना चाहिए। हम सभी जानते हैं सरकार ने भी 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा नीति के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया हुआ है। इसी के अंतर्गत ये किताबी ज्ञान होती है, जिसके अंतर्गत हम उन्हें लिखना, पढ़ना, विदेशी भाषा, संगीत, विज्ञान, कला इत्यादि सिखाते हैं, जो कि शिक्षा की अनिवार्यता होती है। इसके बाद जो शिक्षा का आधार होना चाहिए, वह शिक्षा का आधार होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा, डेवलपिंग स्किल ऑफ एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी से चली आ रही है। वर्तमान समय में विभिन्न रूपों में यह बनी हुई थी। प्रगतिशील शब्द इस शिक्षा को 19वीं शताब्दी के
पारंपरिक यूरोपीय अमेरिकी पाठ्यक्रम से अलग करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित है। प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे करके सीखना, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल, समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास, सहयोगात्मक परियोजनाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान की श्रेणी का आधार उक्त तथ्यों पर निर्धारित किया जाता है जो मैंने आपको बताया, और शिक्षा के निर्माण में शैक्षिक तत्ववाद और प्रगतिशील शिक्षा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उसका आधार चाहे जो भी हो, हमें बच्चों को देखकर बच्चों के अनुसार तैयार करना चाहिए। चलिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।